Let's start with the zeroth law of thermodynamics. कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा. सो व्हाट इज़ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है कि अगर दो सिस्टम A एंड B आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम C, कि A और B C के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है, दे देन आल्सो इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो A और B भी इक्विलिब्रियम में होंगे. कहने का मतलब है, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कि A इज इन इक्विलिब्रियम विद C and B is also in equilibrium with C. This is the condition. A is in equilibrium with C, B is in equilibrium with C. Then the zeroth law says A and B also are equilibrium. They are also in equilibrium. So this is known as what? zeroth law. ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा. Then we have enthalpy and change in enthalpy. Enthalpy and change in enthalpy. Enthalpy, the sum of internal energy and pressure volume energy. Sum of the internal energy and pressure volume. So H is equal to U plus PV. Both internal energy and enthalpy are state functions. दोनों क्या है? State functions हैं. तो change in enthalpy क्या होगी फिर? Change in enthalpy जो होगी वो रहेगी दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो एच पी माइनस एच आर. अगर एच पी ज़्यादा है, ग्रेटर देन एच आर है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा. अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो नेगेटिव आएगा. सो चेंज इन एंथैल्पी इज दैट हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज अ QP. सो डेल्टा H इज इक्वल टू QP. सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन QP एंड डेल्टा H आर बोथ आर नेगेटिव, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट इज द QP एंड डेल्टा H बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम is almost zero for pure solid and liquid as volume changes is negligible. ये आपको न्यूमेरिकल में कम आएगा, बहुत जगह कम आएगा, तो ये याद रखने वाली बात है. Then we have next that is relationship between delta H and delta U. Delta H and delta U. Change in enthalpy and change in internal energy. कहते हैं let's consider a general reaction. Reactant changes into product, and let HR be the enthalpy of reactant and HP the enthalpy of product. Since H is equal to U plus PV, so HR is equal to UR plus PVR, volume of reactant. HP is equal to UP plus PVP. VP is the what? Product volume. ठीक है. Now subtracting equation 1 from 2. Subtracting equation 1 from 2. Now what happens? H P, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे. H P यहाँ पे देख लीजिए साइड में, ये गलत हो गया. HP is equal to HP minus HR is equal to UP plus PVR minus VR minus PVP. तो जब हमने इसको सॉल्व किया पूरा फाइनली, तो हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद आया, दोनों रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. हमारे पास क्या आया? P डेल्टा V. ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की जगह पर आपको क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है. ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो हमारा तब भी ये आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत काम आने वाली है. देन फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT. सो PVR is equal to NRRT.
PVP is equal to NPRT, where VR is the volume of reactant, NR is the number of moles of reactant, VP is the volume of product, NP is the number of moles of the product. So PVR minus PVP is equal, अब यहाँ पे भी हमारा ये देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इसको हमें ऐसे लिखना था यहाँ पे, दैट इज़, इसको मैं काट देता हूँ, दैट इज़ अ PVP माइनस PVR is equal to NPRT minus NRRT. Then it comes out to be P delta V is equal to delta NGRT. It is comes out to be delta NGRT. अब P डेल्टा V की वैल्यू आ गई हमारी डेल्टा NGRT, तो इसको यहाँ पुट करने तो हमारा फाइनल आ गया, दैट इज़ द डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. डेल्टा NG क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस जो मोल्स हैं उनके, G का मतलब होता है गैसियस, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैसियस मोल्स, उनका डिफरेंस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो याद रखने वाली बात। R एक गैस कांस्टेंट है, उसकी हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है, दैट इज़ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, या हम ले सकते हैं 8.314 इंटू 10⁻⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। सो ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में आपको क्या देते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिगार्डिंग इक्वेशन रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, सो आपको आनी चाहिए। देन वी हैव दैट इज़ इफ़ डेल्टा NG इज 0, अगर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, देन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. While delta NG is positive, then delta H is greater than delta U. वैसी बात है, अगर डेल्टा NG is negative, then delta H is less than delta U. चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी से कम होती है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ जाती है, ड्राइव करना भी आ जाता है रिलेशनशिप पेपर में, और न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे बाद में, जैसे हमने इक्विलिब्रियम के किए थे ऐसे ही वीडियो बनाएंगे हम न्यूमेरिकल्स की। मोस्टली इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, तो मोस्टली टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो सब पहले आप अपनी अच्छी से तैयारी कर लें एक बार टॉपिक्स की। देन वी हैव 2 टाइप ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस जो बहुत बार पढ़ी हैं आपने, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक जिनमें हीट निकलती है और उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे है कि लिखते कैसे हैं। लिखने के तरीके हैं, हीट इवॉल्व्ड इज़ गिवन पॉजिटिव साइन एंड चेंज इन एंथैल्पी इज़ गिवन नेगेटिव साइन। तो इसमें क्या होता है, अगर हम जो है इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन 2 तरह के रहते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखने के तरीके देखिए, एक तरीका ये है कि A कन्वर्ट हो रहा है B में, हम डेल्टा H इज इक्वल टू -x किलो जूल लिख रहे हैं, ये इतनी एनर्जी निकल रही है। दूसरा तरीका है हम A में -x किलो जूल चेंज इनटू B, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अक्सर आप अभी 10th के बाद आए हो तो आपको इतना नहीं पता एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम इन 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक चेंज इनटू B प्लस x किलो जूल, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे अक्सर यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ +x है, यहाँ -x है, नथिंग, प्लस का मतलब है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ माइनस का मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान ये बाहर निकला है, लेकिन बाहर निकला तो ये भी तो बाहर निकला है, तो इन दोनों को अगर हम लिखेंगे तो प्लस ही लिखना पड़ेगा। तो ये छोटी सी चीज़ आपको समझनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 3 तरीके हो सकते हैं किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को यहाँ पे एग्जांपल दिया जिसमें हमने दोनों में क्या किया, डेल्टा H को माइनस में लिखा है बाहर, ठीक है। और दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, इसमें आपको कुछ रिएक्शन लर्न करने पड़े, जैसे ये हैबर प्रोसेस, ये HCl का फॉर्मेशन, इसकी बात, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें हमें रिएक्शंस नहीं दी होंगी, हमें रिएक्शंस को याद करना है खुद के लेवल पर कि कैसे जो है अमोनिया बनता है, कैसे HCl बनता है। देन वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये वो होती हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज़ गिवन नेगेटिव साइन, चेंज इन एंथैल्पी इज़ गिवन पॉजिटिव साइन। तो देखिए कैसे, तो अगर हम वही एक उसी टाइप से एग्जांपल लिखें नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो हमें डेल्टा H बाहर पॉजिटिव लिखना है, बट इसका भी वही तरीका है। कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए हमें इसको लिखना है। A चेंज इनटू B, हम डेल्टा H हमने x किलो जूल लिख दिया, बट या 180 जो हमने ले लिया। दूसरा तरीका ये है कि A प्लस जो है 180
जो ऐड किया तो B चेंज हो रहा है, या A चेंज इनटू B -180। तो ये -180 का मतलब यहाँ पे मीनिंग समझिए कि A के अंदर इतनी डालेंगे तो B के साथ बराबर होगा, क्योंकि B की इतनी एंथैल्पी ज़्यादा है तभी हमें उसको देनी पड़ रही है, तभी वो एंडोथर्मिक है। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को जो है शो कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज ऑरिजिन ऑफ एंथैल्पी। ये चेंज इन रिएक्शन में जो ऑरिजिन कहाँ से पैदा हो रही है एंथैल्पी, एंड दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सिंपल कंसेप्ट है कि बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, दोनों में एनर्जी जो है एक में रिलीज होती है, एक में जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो इसको एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, इसने एनर्जी रिलीज करनी है क्योंकि ये नए बॉन्ड बनाएगा। इसने नए बॉन्ड बनाने हैं तो इसको एनर्जी रिलीज करनी है, इसने बॉन्ड तोड़ने हैं तो इसको चाहिए। अगर E एब्जॉर्ब्ड इज ग्रेटर देन E रिलीज, अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए और रिलीज कम होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ऑब्वियस बात है, हमें देनी ही पड़ेगी। और अगर रिलीज एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट के हमें एनर्जी कम देनी है तो एक्सोथर्मिक है। जो एक्सेस रिलीज होगा वो बाहर आ जाएगा रिएक्शन से, जो बाकी यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि जितनी रिलीज होनी है उतने ही कंज्यूम होना है यहाँ। अगर रिलीज कम है तो हमें बाहर से देनी पड़ेगी एब्जॉर्ब पूरी करने के लिए। अगर रिलीज ज़्यादा एब्जॉर्ब कम है तो बाकी कहाँ जाएगी, बाकी बाहर आ जाएगी। सो दिस इज़ द अल्टीमेट रीज़न बिहाइंड द origin of enthalpy in exothermic and endothermic reaction. So this is H2, ये हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था। देखिए H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 433 किलो जूल पर मोल 244 एंड रिलीज होती है 431। तो हमने जब इसको टोटल किया तो -185, यानी इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है। कितने? 2 मोल। तो 2 मोल के हिसाब से 862 तो रिलीज हो रही है, और ऐड कितनी कर रहे हैं हम कर रहे हैं दैट इज़ 677। तो कितनी ज़्यादा रिलीज हो रही है, दैट इज़ -185 किलो जूल। सो दिस इज़ द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस रिएक्शंस। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आप जो है ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।